गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो, ये जो एक्स्ट्रा कवरेज है इसमें हम आज करेंगे एक्स्ट्रा कवरेज। इसमें जो क्या क्या हम लोग साथ में कंप्लीट कर लें। सबसे पहले एक तो टैक्स रेट, जब आपने किया टैक्स रेट का टॉपिक जब आपने किया तो उसमें एक इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, वो एक पेंडिंग पार्ट है, वो हम कर लेंगे आज। डिडक्शन में हमने दो सेक्शन स्किप किए थे। एक तो हम टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के साथ करेंगे, तो ATM तो बाद में करेंगे, बट CCD हम डिडक्शंस के क्वेश्चन आंसर के साथ कवर करने वाले थे, वो हम आज कवर कर लेंगे और डिडक्शन के क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। बाकी सब हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखिए इंटीग्रेशन, ये हम टैक्स रेट से ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद टोटल टैक्सेबल इनकम। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ एग्रीकल्चर इनकम कवर कर रहा हूँ तो ये एग्रीकल्चर इनकम कोई साधारण एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये है नेट एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले ये क्या है, ग्रॉस नहीं है, नेट। यानी इसमें अगर कोई खर्चा किया है आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तो उसको माइनस करिएगा, तब आएगा नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मैं नेपाल में कोई प्रॉपर्टी है, मेरी ज़मीन है और मैं उसमें खेतीबाड़ी करता हूँ। अब नेपाल की खेतीबाड़ी की इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट नहीं है। मैं रेजिडेंट हूँ, इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, इसलिए मेरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो ये नेपाल की एग्रीकल्चर इनकम, भूटान की एग्रीकल्चर इनकम भी मेरी इंडिया में टैक्सेबल होगी और ये 10(1) में एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो क्या हम इस एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन करेंगे विद TTI? नो। तो इंटीग्रेशन करना है हमें एग्रीकल्चरल इनकम उसका जो 10(1) में एग्जम्प्ट है। 10(1) में एग्जम्प्ट कौन से एग्रीकल्चर होंगे? इंडिया में जो अर्न किया जाए, यानी एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ एग्रीकल्चरल इनकम अर्न इन इंडिया। जिस जमीन से एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, जिस जमीन पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, जिस जमीन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जुड़ी है, वो जमीन इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। दूसरी बात, जब हम, ये तो पहली बात हुई कि हम एग्रीकल्चर इनकम कौन सी लेनी है, 10(1) वाली लेनी है। दूसरी एग्रीकल्चर के इंटीग्रेशन की हम बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम दूसरी इनकम में मिश्रित होता है, कंपोजिट होता है, जिसे हमें सेग्रीगेट करने के प्रोविजंस बताए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। सेग्रीगेशन बताया गया है, जैसे टी, रबड़, कॉफी। अगर मैं ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग बोथ कर रहा हूं तो 60-40, 65-35, 75-25, ऐसा सेग्रीगेशन हम कहां पढ़ेंगे? इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स चैप्टर में। और हम पढ़ेंगे PGBP चैप्टर में। वहां पर हम पढ़ेंगे कि टी, रबड़, कॉफी अगर मैं ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो हाउ टू सेग्रीगेट माई इनकम बिटवीन PGBP एंड एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). तो जो सेग्रीगेशन है, जैसे मान लीजिए टी, रबड़, कॉफी, मान लीजिए टी की बात करते हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हम दोनों कर रहे हैं और कंपोजिट इनकम हमारी आ रही है 10 लाख रुपए। तो कानून कहता है 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा, 40% PGBP माना जाएगा। तो 10 लाख में 60% 6 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, जो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है। ओके। और 4 लाख PGBP माना जाएगा, जो टैक्सेबल है।
तो जो 4 लाख टैक्सेबल है उसको भूल जाइए, ये जो 6 लाख रुपए एग्रीकल्चर 10(1) वाला आ गया उसका भी इंटीग्रेशन होगा। जी हाँ, उसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन कब कब होगा? जब जब एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में कवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो दोनों बातें समझ लेना ध्यान से। इसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF, हाँ नोट तो करते चलो, मैंने ऊपर तो कुछ लिखवाया नहीं, यहीं से तो शुरू किया, नोट करो। इंडिविजुअल एंड HUF का होता है, लेकिन इसके साथ आप जनरल केस में इंडिविजुअल और HUF का होता है, लेकिन आप इसके साथ सर्टेन BOI और आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन भी यूज कर सकते हो। आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, अब ये आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन कौन है? वैसे तो देखो आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन बहुत सारे हैं। तुम बेसिक कंसेप्ट एक बार निकालो, बेसिक कंसेप्ट में हमने डील किया होगा। बेसिक कंसेप्ट पेज नंबर, पर्सन की परिभाषा 231, पेज नंबर 1.12। पर्सन की परिभाषा में जो इंडिविजुअल है, पहला तो इंडिविजुअल है, दूसरा HUF है, इनको छोड़ के नीचे जितने लोग हैं, जितने लोग तुम्हें यहां दिख रहे हैं, कंपनी, फर्म, ये सब आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन ही होते हैं। इंसान को छोड़ दो तो बाकी सब आर्टिफिशियल ही तो हुए। तो ये सब आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने 231 क्लॉज नंबर 7 में जिक्र किया है, ऐसे आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन जो नहीं फॉल करता है ऊपर बताए गए जगहों पर, मतलब उनके अलावा। इस लाइन से साफ है कि लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, AOP, BOI, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। लेकिन यहां लिखा हुआ है आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन जो ऊपर नहीं बताए गए उनको भी हम कवर करते हैं, जिसमें हम चैरिटेबल ट्रस्ट ले सकते हैं, इन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो जिस जिस आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन और BOI, मैंने आपको कहा था कि BOI में भी सर्टेन BOI हैं जहां स्लैब रेट अप्लीकेबल होता है, इनमें भी जहां स्लैब रेट, इफ स्लैब रेट इज अप्लीकेबल, जहां स्लैब रेट अप्लीकेबल होगा वहां पर इंटीग्रेशन होगा। देखो इंटीग्रेशन का फंडा समझ लो तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन का फंडा समझ लो। कई बार बच्चों को बता दिया जाता है छोटे लेवल पे टैक्स पढ़ते समय कि इंटीग्रेशन गलत बात है, सरकार जुल्म कर रही है, चीटिंग कर रही है इंटीग्रेट करके। भाई इंटीग्रेट करके क्या करती है सरकार? आपने तो पढ़ा होगा ना, इंटरमीडिएट लेवल पे ये सब पढ़ा होगा, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन क्या है, एक हम छोटा सा रफ आइडिया लें तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इसकी PGBP इनकम मान लेते हैं 10 लाख रुपए है, और एग्रीकल्चरल इनकम मान लेते हैं 3 लाख रुपए है, जो कि एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(1) में। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप पहले 13 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दें। इंटर में पढ़ा है, रिपीट कर रहा हूं, पहले आप 13 लाख पे टैक्स निकाल दें। तो 13 लाख पे टैक्स क्या आएगा भैया? 90,000 रुपये प्लस 1,12,500, 2,02,500। इसके बाद आप एक काम करें, इसके ऊपर टैक्स माइनस कर दें, और इसके ऊपर जब टैक्स माइनस करें तो उस पूरे 3 लाख पर टैक्स आना चाहिए। ऐसे तो हम 3 लाख पे डायरेक्ट अगर टैक्स निकालेंगे तो 3 लाख का अगर हम डायरेक्ट टैक्स निकालेंगे स्लैब रेट से तो 2.5 लाख तक जीरो होगा, और 50,000 पर 5% होगा, 2,500 रुपया। ऐसी परिस्थिति में आपने सिर्फ 50,000 पे टैक्स निकाला, 3 लाख पे नहीं निकाला, जबकि ऊपर तो आपने 3 लाख पूरा जोड़ा है।
ये 13 लाख कैसे आया? 10 लाख प्लस 3 लाख, 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख आया। तो ऊपर तो आपने पूरे 3 लाख पे टैक्स जोड़ा, लेकिन नीचे आप 3 लाख पर बताते रहे हो कि 3 लाख पर हम टैक्स घटा रहे हैं, बट 3 पे नहीं घटा रहे। 2.5 लाख तक जीरो, उसके ऊपर फिर टैक्स आएगा, तो 3 पे थोड़ी टैक्स निकला। इसलिए सरकार कहती है कि हम चीटिंग नहीं करेंगे, आप इसे एमईएल से इंक्रीज कर लो। इस आदमी का मैक्सिमम लिमिट क्या है? हमने कहा जी बिलो 60 है, 2.5 लाख की लिमिट है। तो सरकार कहती है एग्रीकल्चर को इंक्रीज इनहेंस कर लो 2.5 लाख से, और तब जो आएगा, हमने कहा जी 5.5 लाख, हाँ उस पर टैक्स निकालो, बेसिक टैक्स। 5.5 लाख पे बेसिक टैक्स आएगा जी 50,000 का 20% प्लस 12,500, 22,500 आएगा। सरकार कहती है कि आप एक काम करिए, ये आप मान लीजिए आपका बेसिक टैक्स है, ये आपका बेसिक टैक्स हुआ, ये आप मान लीजिए आपका बेसिक टैक्स है। इसे ही तो कहते हैं इंटीग्रेशन। इसके बाद आप एग्रीकल्चर इनकम, इसके हो गया इंटीग्रेशन। इसके बाद आप सरचार्ज लगाएंगे कि नहीं, रिबेट देंगे कि नहीं, हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, दैट इज डिफरेंट इश्यूज। बेसिक टैक्स आ गया, इंटीग्रेशन खत्म हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ, इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट है उसे दूसरी इनकम के साथ जोड़ के उस पर टैक्स निकाल दो। एग्रीकल्चर इनकम में मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर उस पर टैक्स निकाल के ऊपर वाले टैक्स से इसको घटा दो, जो बचा ये तुम्हारा बेसिक टैक्स है भैया, इंटीग्रेशन हो गया। अगर हम टेक्निकल आदमी की तरह सोचें तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन? क्या ये चीटिंग है? कई लोग कहते हैं कि ये चीटिंग है। सोचो, अगर सिर्फ 10 लाख पे टैक्स निकालती सरकार और नहीं करती इंटीग्रेशन तो 1,12,500 का टैक्स आता। जरा देखो सरकार ने इस इंटीग्रेशन के चक्कर में इस आदमी का 1,80,000 पे 1,80,000 रुपए टैक्स बना दिया, जबकि 1,12,500 बनना चाहिए। तो लगभग कितना सरकार ने कितनी चीटिंग की भाई साहब? 67,500। ये चीटिंग है सरकार की। 3 लाख पर भी सरकार ने टैक्स ले लिया। बेईमान सरकार, ऐसा लोग मानते हैं और कुछ लोगों को ऐसा पढ़ा भी देते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। ये इस कंसेप्ट के बिहाइंड ये लॉजिक नहीं है, चीटिंग नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया बनाया गया था। इस कंसेप्ट को समझना हो तो एक इंसान की कल्पना करो जिसकी बिजनेस से इनकम 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए ले लो, 6 लाख रुपए। क्या मानते हो तुम इस आदमी को? इस पे टैक्स निकालो, इस आदमी पे टैक्स निकालो। सर 2.5 लाख तक हम जीरो लेंगे, सर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लेंगे, और सर 5 लाख से 6 लाख तक 20% लेंगे। सर निकाल दिया 32,500। हेल्थ एजुकेशन से इस बाद में देखेंगे, अभी हम स्लैब की बात कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न सुनो और उत्तर दो। क्यों तुमने 2.5 लाख तक जीरो कहा और 2.5 से 5 लाख तक 5% क्यों लिया, और फिर 5 से 6 लाख तक 20 क्यों लिया? सर क्योंकि ये स्लैब रेट है। हाँ वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, स्लैब रेट क्यों है? सरकार ने क्यों नहीं इसके ऊपर सीधा 30% टैक्स ले लिया, 1,80,000? मान लो ये पार्टनरशिप फर्म होता तो 6 लाख पर सीधा 30%, 1,80,000 टैक्स आता। कंपनी होती तो 30% या 25% टैक्स आता। क्यों नहीं सरकार डायरेक्ट इस पर 25% ले लेती है? क्यों नहीं सरकार 20% लेना चाहती है तो 20% ले लो डायरेक्ट, 15% लेना चाहती है तो 15 ही ले लो डायरेक्ट, अरे 10% ले लो डायरेक्ट। लेकिन ये जो नौटंकी करते हो आप, 2.5 लाख तक छोड़ देंगे, फिर 5%, फिर 20%, अब तो नया स्लैब कितना गंदा सा है, 5%, फिर 10%, 7.5%, ये तो बहुत ही गंदा है। 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 30%, ये तो और भी खतरनाक सा स्लैब है अभी। क्यों है ये सब? क्योंकि गवर्नमेंट इंसान को अमीर और गरीब के दृष्टिकोण से देखती है। सरकार कहती है कि अमीरों से ज्यादा और गरीबों से कम टैक्स लिया जाए, बल्कि ना लिया जाए तो और अच्छा है। और तभी सरकार ने इस आदमी को एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति माना,
और कहा 2.5 लाख तक मत दो टैक्स मेरे दोस्त, 2.5 से 5 लाख जो है 5% ही दो, सिर्फ 5%। क्या कमाते हो? 6 लाख रुपए, तुमसे ज्यादा टैक्स लेते हमको नहीं बनता, अपने जीवन को चलाओ। फिर 30% टैक्स तुमसे, नहीं 30 नहीं लेंगे तुमसे। और अचानक सरकार को किसी ने आके कान में खबर दी कि भाई साहब आप इस आदमी को जान नहीं पाए, इसके पास एग्रीकल्चर इनकम है। गवर्नमेंट ने कहा होगा भैया एग्रीकल्चर इनकम, हमको क्या, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो हमें क्यों बता रहे हो एग्रीकल्चर है? होगा भैया एग्जम्प्ट है ये, तो हमने इसे एग्जम्प्ट कर दिया, आंख मूंद लिया है हमने इसके तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ने बताया भाई सुन तो लो, एग्रीकल्चर इनकम है कितनी? सरकार कहती है कितनी भी हो क्या करना, जब हमें टैक्स ही नहीं लेना, जब उस गली जाना ही नहीं तो देखने का क्या फायदा, उसका जिक्र ही क्यों करें जब उस रास्ते जाना ही नहीं। चलो फिर भी बता दो कितनी एग्रीकल्चर इनकम है। तो उस आदमी ने कहा 3 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम है। अब सरकार का आंख खुला का खुला रह गया, 3 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या अब मन में लालच आ रहा है आपके? क्या अब आप टैक्स इंपोज कर दीजिएगा इस पर? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको डिनाई कर दीजिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अब इस आदमी के लिए मेरे मन में जो दया, ममता, करुणा, वो सब हट गया। इस कमबख्त को हमने 5% टैक्स लिया इससे, ये सोचकर कि गरीब आदमी 6 लाख कमा रहा है, बामुश्किल जीवन चला रहा है, परिवार चला रहा है, ज्यादा टैक्स क्यों लेना। अब पता चला ये कमबख्त तो 3 लाख 3 करोड़ वैसे ही कमा रहा है। ये तो मामला गड़बड़ है। हम नहीं ले रहे 3 करोड़ पे टैक्स, लेकिन इस 6 लाख पे जो हमने टैक्स लेने की शैली बनाई थी, जो पैटर्न बनाया था, उसके बाबत हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? दरअसल सरकार सिंपल क्या सोचती है कि देख भाई, चूंकि मैंने कसम खाया इसलिए 2.5 लाख तक टैक्स तो नहीं लूंगा, यानी 6 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए तक तो मैं टैक्स लूंगा नहीं। लेकिन बेटा 2.5 के ऊपर जितनी इनकम है, बोल कितनी है? उसने कहा 2.5 के ऊपर है कोई 3,50,000। बेटा इस 350 पे 30% टैक्स लूंगा, 1,05,000। तुझे नहीं दे रहा मैं 5% 20% का गेम, सीधा 30% दे। आप देख लो, ये तो मैंने अपने रिसर्च से निकाला है 1,05,000। आप चाहो तो इंटीग्रेट कर लो, पहले 3 करोड़ 6 लाख पे टैक्स निकालो और फिर 3 करोड़ में एमईएल जोड़ देना 2.5 लाख, 3 करोड़ 2.5 लाख पे टैक्स निकालो और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो। यकीनन यही पाओगे और कुछ नहीं पाओगे, यही पाओगे। इंटीग्रेशन कर लेना, घर पे बैठ के कर लेना इंटीग्रेशन, और तुम 1,05,000 ही टैक्स पाओगे। तो तब तुम्हें समझ आएगा कि इंटीग्रेशन का असली फंडा क्या है। असली फंडा यह है कि जो स्लैब का मजा है ये हम आपको नहीं देंगे, ये आप एग्रीकल्चर से निपटा लो। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने सरकार को बताया कि जी हम 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, नहीं 10 लाख रुपए कमा रहे हो ना, हाँ आपने बताया जी हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो सरकार ने सोचा अच्छा ये 5 लाख का है, ये 10 लाख का है। फिर आपने एग्रीकल्चर और उसके ऊपर चढ़ा दिया 3 लाख। तो सरकार कहती है कि ये 3 लाख जो तुमने ऊपर चढ़ाया ये ऊपर मत चढ़ाओ, इसे ऊपर कर दो और इसे नीचे कर दो, इसे ऊपर कर दो और इसे नीचे कर दो, और अब स्लैब बना लो। तो ज्यादा 30% की लिमिट ज्यादा बन जाएगी, 30% की लिमिट आ जाएगी। इसी वजह से आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आप 1,80,000 के टैक्स पे आ गए, 1,12,500 के बजाय 1,80 के टैक्स पे आ गए। ये तो हुआ बेटा थ्योरी, थीसिस, रिसर्च डेवलपमेंट का तरीका। हमें एग्जाम में इन चक्करों में पढ़ के अपना समय व्यर्थ नहीं करना। एग्जाम में तो हमें फटाफट इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन क्यों होता है? स्लैब को इनहेंस करने के लिए। और क्या ये लॉजिकल है? हाँ, आज से तुम कहोगे हाँ ये लॉजिकल है,
उस आदमी को 5% 20% का क्यों टैक्स स्लैब देना? 30% सीधा दो। 3 करोड़ कमा रहा है, अरे उस पर टैक्स नहीं लेंगे 3 करोड़ पे, लेकिन स्लैब देकर क्यों गरीबों का नुकसान कर रहे हो? ये स्लैब गरीबों के लिए बनाया गया था। खैर, गरीब और अमीर वाली बात तो अलग कर दिया। ये बात कोई लॉजिक कहीं लिखी नहीं मिलेगी जो आप कहीं मेरी बात को मैच कर लोगे कि यहां पर लिखा हुआ है, फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये रिसर्च का पार्ट है, जो हम लोग रिसर्च करते हैं कि क्यों 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 के पीछे जब पढ़ते हैं तो पता चलता है अच्छा ये रीजन रहा होगा। इसीलिए मैंने कहा इंडिविजुअल एचयूएफ के साथ सर्टेन बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जिस पर स्लैब लग जाए उस पर इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर का होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चूंकि हमारे पास कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी उस पर स्लैब नहीं है, इसलिए वहां इंटीग्रेशन कभी नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन जब होता है तो कैसे होता है, उसके कंडीशन सुन लो। कंडीशंस, पहली शर्त है नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड हो 5,000 से, और दूसरी शर्त है टोटल टैक्सेबल इनकम विच डू नॉट इंक्लूड total taxable income which do not include agriculture income because it is exempt. You can't included agriculture income while calculating total taxable income. agriculture तो जोड़ ही नहीं सकते आप। total taxable income exceed maximum amount which is not chargeable to tax, that will be called MEL. अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं दोनों, तभी आप इंटीग्रेशन करोगे, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं करोगे। इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है जरा लिखो। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। पहले आप क्या करते हो, पहला स्टेप क्या होता है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस टोटल टैक्सेबल इनकम, इनको जोड़ लेते हैं और फिर टैक्स वर्कआउट करते हैं इस पर, फिर माइनस कर देते हैं हम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, माइनस कर देते हैं। ये जो बच जाता है बेटा, इसको कहते हैं हम बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स के आगे क्या करना है हमें नहीं पता, वो आप जानो, आपका काम जाने। रिबेट दोगे कि नहीं, अपने नियम है रिबेट के, वो पढ़ लो। सरचार्ज लगेगा कि नहीं भैया, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो नियम है वो लगाओ, हम बेसिक तक पहुंचा रहे हैं तुमको, बस। अब यहाँ एक प्रश्न यहाँ अधूरा रह गया है जो तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें लगेगा यस हमने क्लियर कर लिया, बट ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करेगा ऑलवेज कि जब एग्रीकल्चर इसमें जुड़ता है तो ये किस में जुड़ता है, बिकॉज टीटीआई में स्पेशल इनकम भी है और नॉर्मल इनकम भी है। यू नो वेरी वेल ना, आपने किया है क्वेश्चन। तो टीटीआई में नॉर्मल और स्पेशल दोनों इनकम का समावेश होता है। तो जब एग्रीकल्चर आप ऐड करते हो वो किस में जाकर जुड़ता है, अनडाउटली नॉर्मल इनकम में जुड़ता है। लेकिन ये बात आपके समझ नहीं आई, या यूँ कहें आपके सिलेबस के बाहर न चला गया, आपका दिमाग इस बात को पकड़ नहीं पाया कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इम्पैक्ट क्या होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है जी, ये नोट कर लिया तो हम काम चालू करें अपना। छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल में जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर का इंटीग्रेशन सीखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई भी है। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर गोपाल, रेसिडेंट 60 ईयर, पीजीबीपी 16 लाख, एग्रीकल्चर इनकम मानकर चलना, जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इंडिया में 5 लाख। चलिए अब आपको टैक्स निकालना है। आंसर पहले चेक कर लीजिए, इंडिविजुअल है, एग्रीकल्चर 5,000 से ज़्यादा है। टोटल टैक्सेबल इनकम, अच्छा इसमें एक और काम करो और मज़ा आ जाएगा, डिडक्शन ले लो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,20,000। क्या टोटल टैक्सेबल इनकम MEL से ज़्यादा है? हाँ है, तो इंटीग्रेशन होगा। अब मैं तुमसे जो पूछता जाऊं बताते जाना। पहली गलती जो तुम करने जा रहे हो, ग्रॉस टोटल इनकम, पहली गलती जो तुम करोगे, बोलो ग्रॉस टोटल इनकम।
21 लाख, वाहियात आंसर, सड़ा हुआ आंसर, बेकार आंसर, कूड़ा कबाड़ा आंसर, 16 लाख इज करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब, तुम इसे जीटीआई और टीटीआई में जोड़ दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चले जाओगे, संविधान की ऐसी तैसी कर दोगे। एग्रीकल्चर इनकम इज स्टिल exempt फ्रॉम टैक्स, यू कांट शो एग्रीकल्चर इनकम while calculating total taxable income, while calculating gross total income, because it is exempt। माना इंटीग्रेशन हो रहा है लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि आप इनकम में शो कर दोगे, तो जीटीआई तो 16 ही रहेगा। इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा अभी टेक्निकली सरचार्ज और रिबेट के क्वेश्चन में, बड़ा अजीब अजीब से परिस्थिति में मैं लाकर आपको खड़ा करूंगा। अच्छा, 80C का डिडक्शन दे दो, 1,20,000, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई दोस्त, 16 लाख माइनस 1,20,000, 14,80,000। टीटीआई यही रहेगा तुम्हारा। अब आओ टैक्स कैसे निकालें, तो टैक्स निकालते समय इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टैक्स ऑन 14,80,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना है भाई, 5 लाख, 5 लाख। बताओ स्लैब रेट लगा लोगे ना बेटा, 19,80,000 पे स्लैब लगाने जा रहा हूं मैं, याद रखना 3 लाख की लिमिट है। 4,04,000 आया, नहीं आया तो बैठे रहो और सोचते रहो। हाँ, 4,04,000 की लिमिट है, 4,04,000 अमाउंट आ रहा है, चेक कर लिया तुमने, 2.5 लाख तक नील नहीं है, 3 लाख तक नील है। माइनस करो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस जो लिमिट है इस व्यक्ति की, तो 8 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे, निकालना आता है 8 लाख पे टैक्स, हाँ तुम पढ़े लिखे हो। 70,000, तो बेसिक टैक्स कितना आ गया बेटा, 3,34,000। अब यहां पर हम सोचें सरचार्ज के बारे में, सरचार्ज के बारे में सोचना हो तो इसे देखना पड़ता है, और ये तो 14,80,000 है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, रिबेट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो न सरचार्ज न रिबेट, तो 4% जोड़ दीजिए हेल्थ एजुकेशन सेस, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसे आप प्रेम पूर्वक कॉपी कर लीजिए। शुरुआत ऊपर ये लो, शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से कर रहा हूं, आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर सुरेश 50 साल, पीजीबीपी 6 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम 3 करोड़। यही क्वेश्चन कहा था ना घर पे बैठ के करना, जिसमें मैं लेकर आया था आंसर, देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए आंसर मानकर चलना है बेटा, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है 10(1) में एग्जम्प्ट है। चलो आंसर लेते हैं, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, तो बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी और टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 6 लाख। क्या तुम बेटा एग्रीकल्चर इनकम इसमें जोड़ दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चले जाओगे, तुम इसे जोड़ सकते हो, अरे माना इंटीग्रेशन है, लेकिन क्या टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना दोगे एग्रीकल्चर इनकम को, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो टीटीआई तो यही रहेगा। अब आओ टैक्स निकालते हैं, तो टैक्स ऑन
एग्रीकल्चर इनकम 3 करोड़ प्लस टीटीआई 6 लाख, तो 306 माइनस 10 का 30% प्लस 1,12,500, 89,92,500। ये ना 89,92,500 यही टैक्स है, माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। $88,87,500। बताओ रिसर्च मेरा कामयाब है या नहीं? 1,05,000 आया ना टैक्स। अब यहां सरचार्ज लगेगा कि नहीं? देखो ये विडंबना है लॉ मेकर की, क्योंकि ये जो लॉ बना था इंटीग्रेशन का, ये इंदिरा गांधी के जमाने का बना हुआ है। वो फाइनेंस मिनिस्टर थी एक जमाने में, ये लॉ उस वक्त का बना हुआ है। उस जमाने में सरचार्ज का कंसेप्ट नहीं होता था और रिबेट बिल्कुल भी नहीं होता था, तो उसमें इसका समावेश नहीं हो पाया। आज अगर मैं अपने लॉजिक को प्रधानता दूं, प्रायोरिटी दूं, महत्व दूं अपने लॉजिक को, तो सरचार्ज भी आना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ये करोड़पति है। बट सिंस लॉ टेक्निकल चलता है, लॉजिक सिर्फ लॉ को समझने के लिए होता है। लॉजिक को पकड़ के लॉ को हम ड्राफ्ट नहीं कर सकते। हम लोग लॉ मेकर नहीं है, हम लोग लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ बच गया यहां सरचार्ज, क्योंकि सरचार्ज का नियम है टीटीआई जब एक्सीड होगा 50 लाख के, 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 5 करोड़ के, टीटीआई तो 6 लाख है, वो तो एक्सीड हुआ नहीं, तो यहां पर आप सरचार्ज नहीं लगा सकते। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगाइए और चलता बनिए। 1,09,200 कॉपी करके फिनिश कीजिए। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं। ठीक, तीसरे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? पहला सिंपल, दूसरा सरचार्ज ना लगे या लगे उसके लिए दिया। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखो, मिस्टर गोपी 50 साल, रेसिडेंट, हाउस प्रॉपर्टी 4,50,000, LTCG 1,00,000, ATC 70,000 और एग्रीकल्चर इनकम 80 लाख। LTCG के बारे में पता नहीं चल रहा तो क्या मानोगे? नॉर्मल LTCG मतलब 20% वाला। ठीक है, आंसर नोटेड, आंसर। अब बताओ GTI क्या लोगे इसमें, देख के बताओ। GTI में इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5,50,000, ATC मिल गया 70,000, तो 4,80,000 टोटल टैक्सेबल इनकम। 4,80,000 हो गया टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इस पे टैक्स निकालना है। अब टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल इनकम अलग और नॉर्मल इनकम अलग करना पड़ेगा। तो स्पेशल इनकम कितना है हमारे पास? LTCG कितनी है? 1,00,000। और नॉर्मल इनकम कितना है हमारे पास? 3,80,000। अब इंटीग्रेशन भी है, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि आप टैक्स किस पर निकालिए? 4,80,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर कितना है साहब? 80 लाख।
इसका मतलब इसी को हम दोबारा से अगर लिखें तो हमें 84,80,000 पे टैक्स निकालना है पहले, और 84,80,000 में जो स्पेशल इनकम है वो तो 1 लाख है, और उस पर तो 20% का टैक्स है। तो जो नॉर्मल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम जुड़ गया वो कितना हो गया? 83,80,000। क्या अब आपको मेरी बात समझ आ गई कि एग्रीकल्चर इनकम जब टीटीआई में जुड़ता है तो वो स्पेशल में जुड़ता है या नॉर्मल में? नॉर्मल में जुड़ता है। अब यहाँ पर स्लैब लगाना पड़ेगा हमें, 8380 माइनस 10 लाख, 30% प्लस 1,12,500, 23,26,500। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो 23,46,500 आपने निकाला, दैट इज टैक्स ऑन टीटीआई प्लस एग्रीकल्चर इनकम। ये है, ऐसे है। अभी हमारा काम बाकी है, इसलिए कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब यहां से लेस करना पड़ेगा हमें टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस एमईएल। इसका मतलब 80 लाख प्लस बोलो बेटा, 80 लाख प्लस एमईएल कितना है? 2.5 लाख। इस पर टैक्स कैसे निकालोगे? 82,50,000 82,50,000 पे टैक्स कैसे निकालोगे? कर लोगे स्लैब से? मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 22,87,500। तो बेटा अब तुम्हारा ये बी आ गया, और अब ए माइनस बी करोगे तो बेसिक टैक्स आएगा। तो बेसिक टैक्स तुम्हारा आ गया 59,000। बेसिक टैक्स कितना आ गया बेटा? 59,000। अब इसके ऊपर अब बताओ सरचार्ज जुड़ेगा? भाई निर्भर करता है सरचार्ज की टीटीआई कितनी है। 4,80,000 तो नहीं आएगा सरचार्ज। अच्छा अब बताओ रिबेट मिलेगा? रिबेट लेस होगा? भाई रिबेट माइनस होगा कि नहीं, ये निर्भर करता है कि इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, हाँ है, रेजिडेंट है, हाँ है, टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है, अरे हाँ भैया है, ओहो ऐसा है तो रिबेट मिल जाएगा। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया, रिबेट मिल रहा है यहां पर, और 59,000 आपकी बेसिक टैक्स ली जाएगी और 12,500 लिया जाएगा मैक्सिमम लिमिट रिबेट का, और यहां रिबेट मिलेगा। तो ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपके साथ शेयर किया, रिबेट, और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस भी जोड़ दिया। 48,360। तो ये था एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन। एक्स्ट्रा कवरेज में एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे डिडक्शन में 80 सीसीडी, डिडक्शन में 80 सीसीडी और डिडक्शंस के क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलो इसको कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो इसको। 3 क्वेश्चन किया है, 3 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए।